चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर से गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। स्टूडेंट, अब हम अपने इस टॉपिक में ये समझने वाले हैं कि फोर फीचर क्या होता है और इसकी जनरल एंट्री क्यों की जाती है। तो देखिए, जब एक कंपनी शेयर इशू करती है और कोई शेयर होल्डर अगर अपना शेयर पर पूरा अमाउंट पे नहीं करता है, तब कंपनी उसके शेयर जब्त कर लेती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कंपनी क्या जनरल एंट्री करती है जब वो शेयर को जब्त कर लेती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो केस बनाए हैं कि जब एक कंपनी शेयर फॉरफिट करती है, शेयर जब्त कर लेती है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, जब्त करना। तो जब शेयर इशू एट पार किए गए हों, ठीक है, इशू कैसे किया गया हो, शेयर एट पार, और शेयर अगर इशू किया गया हो एट प्रीमियम पर, तो ये दो केस हम कर रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, जब एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ समझ रहे हैं हम कि एक कंपनी है, सपोज 100 शेयर है और एक शेयर का अमाउंट 10 रुपीज़ है, और एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 3 और कॉल पर 3 रुपये का अमाउंट इस तरीके से कंपनी को मंगाना था। क्वेश्चन में आप देखें कि एप्लीकेशन पर जो 4 रुपये का अमाउंट है ये टिक कर दिया है, तो इसका मतलब ये रिसीव हो गया है, और ये कॉल पर 3 रुपये का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ और अलॉटमेंट पर भी 3 रुपये का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। इस तरीके से टोटल 10 यहाँ पर हो जाता था। जनरल एंट्री क्या की जाएगी अब जब हम शेयर जब्त करते हैं? तो आप लोगों ने अच्छे से ये समझ लिया होगा कि जब एक कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो इशू के टाइम पर क्या क्या जनरल एंट्री होती है, ये आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। ठीक है, और अगर नहीं किया है तो आप लोगों को देखो उसको पहले करना ही पड़ेगा। जब एक कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, और कंपनी शेयर जब्त करती है, तब आप समझ सकते हैं कि ये रिवर्स इफेक्ट है एक तरीके का। ठीक है, शेयर देना और शेयर जब्त करना। तो आप यहाँ पर ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्रियाँ क्या हो जाती हैं, थोड़ा रिवर्स हो जाती हैं। अभी तक आपने शेयर कैपिटल को ध्यान से देखना, सारी एंट्रियों में क्रेडिट किया था, लेकिन यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कि एक पर्सन ने सिर्फ 4 रुपये का अमाउंट दिया था, जो अमाउंट उस पर्सन ने दिया होगा वही तो जब्त होगा। ठीक है, 4 रुपये दिया था वही जब्त होगा, जो नहीं दिया तो वो कहाँ से जब्त हो जाएगा। तो हमने क्या किया, शेयर कैपिटल अकाउंट अभी तक क्रेडिट हुआ था, इसको डेबिट कर दिया। 100 शेयर है, 10 रुपये का एक है, 1000 रुपये यहाँ पर आ गया। अब जो अमाउंट उसने दिया था तो उसको हमने लिख दिया टू फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिख सकते हैं। और 100 रुपीज़ 100 शेयर है, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, 4 रुपये का एक शेयर है। एक मिनट, चलिए, 100 शेयर है और 4 रुपीज़ रिसीव हो गया था, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 400। उसके बाद आप देखें अलॉटमेंट पर 3 रुपये का अमाउंट नहीं आया, तो हम यहाँ पर जो अमाउंट जब्त किया है वो, और यहाँ पर ये भी बताते हैं कि किस पर अमाउंट नहीं आया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया शेयर अलॉटमेंट 3 रुपये का अमाउंट नहीं आया, और शेयर फाइनल कॉल 3 रुपये का अमाउंट नहीं आया, तो ये यहाँ पर हमने 300 कर दिया। तो ये एंट्री हमारी हो जाती है 100 शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, ऑफ मिस्टर ए। तो ये जनरल एंट्री हो जाती है जब हम शेयर इशू एट पार कर चुके हैं और उनको जब्त करना हो। ठीक है, तो ये एंट्री है, जब्त किया गया शेयर और जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ ये उसका है। अब आ जाते हैं, हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं दोबारा से, लेकिन ये शेयर वो वाले हैं जो प्रीमियम पर इशू किए गए थे। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन इस पर पेमेंट नहीं करता है तो किस तरीके से वो अमाउंट जब्त किया जाएगा वो हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिखा है कि 100 शेयर है, 10 रुपीज़ ईच है, और एट अ प्रीमियम ये इशू है। किसको है, मिस्टर ए को हमने इशू किया था। एप्लीकेशन पर 4 रुपीज़ अमाउंट है, अलॉटमेंट पर 3 था और कॉल पर 3। 1 रुपीज़ जो ऐड है ये एज अ प्रीमियम है। ठीक है, इसी तरीके का अमाउंट लिया है। अब टोटल 10 हो गया और एक प्रीमियम का 11, टोटल 11 रुपये हम लोगों को मंगाने थे। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हो पाया है तो क्या जनरल एंट्री होगी, ए केस। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया है तो क्या एंट्री होगी, बी केस। तो दो केस यहाँ पर हमने बना दिए। पहला केस जो हम ले रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। नहीं हुआ क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल नहीं दिया। अलॉटमेंट ही नहीं दिया तो यहाँ पर प्रीमियम आया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए पहले ही आपको बताया एंट्री रिवर्स हो जाएगी।
जब आपने इससे पहले एंट्री की होगी ना तो शेयर कैपिटल क्रेडिट किया था उसको कर देना डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाने के लिए हमने क्रेडिट किया था लेकिन आया नहीं है तो उसको भी कर देंगे डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा इफ नॉट रिसीव्ड। क्रेडिट में होगा जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ, रिसीव तो फिर 4 ही हुआ तो इसको हमने कर दिया क्रेडिट 400। और क्रेडिट वो अमाउंट होगा जो रिसीव नहीं हुआ है। कौन सा नहीं हुआ है? मानो अलॉटमेंट का रिसीव नहीं हुआ। अलॉटमेंट का कितना? 4, पूरा लिखेंगे 4 रुपये का अमाउंट, क्योंकि 3 और 1 4 रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, आगे इसी के ऊपर है। और फाइनल कॉल पर 3 रुपये का अमाउंट रिसीव हुआ तो सिंपल है बाकी। ठीक है, तो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो लिखना है और जो जब्त हो गया वो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। अब आ जाते हैं पॉइंट बी पर। जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया है तो जब इसके लिए हमने अलग से लिख लिया कि एप्लीकेशन पे 4 थे, अलॉटमेंट पे 3 और 1 4, दोनों रिसीव हो गया, दिखा दिया राइट टिक। जो नहीं रिसीव हुआ उसको क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर कॉल रिसीव नहीं हुआ है। अब एक पर्सन ने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया है, इसी रीजन से इसके मिस्टर ए के शेयर जब्त कर लिए गए हों, तब क्या होगा? शेयर कैपिटल तो हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट कर देंगे फॉरफीचर अकाउंट और फाइनल कॉल। ठीक है, तो फॉरफिट कितना किया हमने? वैसे तो 8 किया, 4 और 3 और 1 प्रीमियम सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिसीव भी हो गया है तो उसको जब्त नहीं दिखाते हैं, यही समझने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, आप नोट करके भी लिख लीजिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो फॉरफिट नहीं होता है, एक नोट बना के लिख लें आप उसको। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया है लेकिन जब्त नहीं करते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर 7 लिखा, जो अमाउंट नहीं आया ये तो सेम है वैसे ही 300, और ऊपर डेबिट में तो शेयर कैपिटल पूरे अमाउंट से आया है। ठीक है, जितना भी हमने मंगाया था, 10 मंगाया था ना, तो उतना ही आता है, तो यहाँ पर ये लिख लिया है। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम ऊपर डेबिट किया था, इस वाले केस में डेबिट नहीं किया है। ठीक है, तब आप समझ गए होंगे कि 2 एंट्री यहाँ पर बनती हैं। एट पार की ये है, प्रीमियम की भी वैसे ही है। थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर आ जाता है बीच में, वो क्या आ जाता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ उसको देख करके हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा इसका एक बेसिक पार्ट। अभी जो हमें समझना है एक न्यूमेरिकल को लेके अब हम देखते हैं, समझते हैं। ठीक है ना, कि क्या हो सकता है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। ठीक है, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको पूरा कंप्लीट समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अच्छे से एक बार आप पढ़ लें, उसके बाद देखिए आपको पूरे तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए, ठीक है, अब एक क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिक आपने समझ लिया है कि जब किस तरीके से किया जाता है। अगली क्लास में हम सब सीखेंगे कि जब एक कंपनी शेयर जब्त कर लेती है, जब्त करने के बाद किसी अदर पर्सन को इशू कर देती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। देखिए, नमन लिमिटेड ने इशू किए 20,000 शेयर, 100 रुपीज़ ईच, टोटल 20,000 है, 100 रुपये का एक है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा 20 लाख रुपीज़ का कलेक्शन हम लोग कर सकते हैं इन शेयर। पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 25 रुपये मंगाए, अलॉटमेंट पर 30 और 25 इस पर मंगाए फर्स्ट कॉल। टोटल आप ऐड कर लें 25 और 25, 50 और 30, 80, 20 अमाउंट जो बैलेंस रह गया वो फाइनल कॉल पर मंगाना है। ऑल मनी ड्यूली रिसीव, सारे पैसे आ भी गए हैं एक्सेप्ट अनुभा। अब देखो अनुभा ने पेमेंट नहीं किया है, नहीं किया तो अब यहाँ पर क्या डिसीजन आता है कि इन्हीं के शेयर जब्त हो जाते हैं जो पेमेंट नहीं करते हैं। हु होल्डिंग 200 शेयर, उसके पास 200 शेयर थे, ये बता दिया। डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल। अब यहाँ पर समझ जाओ, ना तो अलॉटमेंट दिए उसने ना कॉल दिए, दोनों कॉल्स। और कुमकुम है उसके बाद, होल्डिंग 100 शेयर, 100 शेयर होल्ड कर रखे हैं, 100 शेयर है उस पर। डिड नॉट पे बोथ कॉल, उसने दोनों कॉल नहीं दिए, अलॉटमेंट दिया है, एप्लीकेशन तो दिया ही होगा। द डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर ऑफ अनुभा एंड कुमकुम, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब बात ये आती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, हम जनरल एंट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आपको सिर्फ फॉरफिट की करनी है किसकी, पूरा हम क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। एप्लीकेशन की एंट्री सबसे पहले करते हैं, तो किस तरीके से करते थे वो देख लेते हैं। देखो, शेयर एप्लीकेशन फॉर्मेट आप बना लेना। सबसे पहले एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट वाली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
राइट। कितना? 20,000 शेयर है ना, तो सभी पे आएगा। क्या लिख देंगे? 20,000। क्या लिख देंगे स्टूडेंट? 20,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन अमाउंट यानी 25। तो कितना आ जाएगा? 25 से कर देंगे तो 50, 25 दूनी 50, 4 जीरो पहले से ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपए का एप्लीकेशन के टाइम। और एप्लीकेशन के टाइम तो सभी ने पेमेंट की भी है, ठीक है। 2 एंट्री किसकी होंगी? एप्लीकेशन की। तो क्या लिख देंगे? शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। कितना? 5 लाख। रेडी। तो ये एंट्री हमने कर दी है एप्लीकेशन की, ठीक है। 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, हर बार 2 होती है। अब अलॉटमेंट की एंट्री करें तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पर होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा हमने? 20,000 शेयर पर 30 रुपए का अमाउंट अगर मंगाते हैं तो अमाउंट आ जाएगा 6 लाख रुपए, ठीक है। कैलकुलेशन करके यहाँ पर दिखा दिया, हटाना है तो हटा सकते हैं। अब बैंक में कितना अमाउंट आएगा? बैंक में पूरा आना चाहिए शेयर अलॉटमेंट का, बट अगर किसी ने पेमेंट ही नहीं किया होगा तो उसका अमाउंट बैंक में नहीं आ पाएगा। तो किसने पेमेंट नहीं किया है? ध्यान से क्वेश्चन समझना, ठीक है। दोबारा से बेसिक से रीड कर लेना। एक पर्सन का नाम अभी यहाँ पर बताया है, अनुभा। अनुभा ने अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं की थी, कुमकुम ने की थी। तो क्या लिख देंगे? ड्यू तो हमने पूरा किया था, तो देखिए ड्यू तो पूरा हो जाता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया था यहीं पर, ठीक है। अब देखना क्या लिखेंगे? ड्यू टू टोटल। क्या लिखेंगे? टोटल ड्यू। जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो एक्चुअल में कितना है? ड्यू अमाउंट है 6 लाख रुपए का। कितना है? 6 लाख रुपीस लिख दिया। और नॉट पेड, नॉट पेड किसने? अनुभा। नाम लिख देते हैं अनुभा। अनुभा ने पेमेंट नहीं किया। कितना पेमेंट नहीं किया है वो भी आप देख लो कि उसके पास शेयर थे 200 शेयर पर उसने पेमेंट नहीं किया है 30 रुपीज़। जब 200 शेयर पर उसने 30 रुपीज़ पेमेंट नहीं किया होगा, ठीक है, सिर्फ जब्त करने की एंट्री है, 200 शेयर पर 30 रुपीज़ नहीं किया होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 दूनी 6, 6,000 पेमेंट उसने नहीं किया होगा। ये कैलकुलेशन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो टोटल मिला के आया होगा 5,94,000 रुपये का अमाउंट आ गया होगा। कितना हो गया? 5,94,000 रुपये का अमाउंट आया है। तो जितना आया होगा उतना भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। 5,94,000 ऐसा डायरेक्ट लिख दिए जितना आ गया जी, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो जो अमाउंट नहीं आया है तो उसको कॉल इन एरियर करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है, दिखा सकते हैं, बट हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। जितना आया है उतना, ये भी एक मेथड है, और कॉल इन एरियर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो भी एक मेथड है, ठीक है। तो हमने इतना लिख दिया यहाँ पर, फिलहाल हमने जितना है उतना ही लिखा है, राइट। चलिए अब करते हैं उसके बाद एंट्री। ये फर्स्ट हो गया पार्ट, ये सेकंड हो गया, थर्ड कॉल यानी, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर है हमारा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल देखते हैं तो क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, यही होता है, ठीक है। अमाउंट कितना है? 20,000 शेयर पर 25 रुपये का अमाउंट आना चाहिए था, जो कि 5 लाख रुपए का अमाउंट बन जाता था टोटल। अब बैंक में कितना आया, यही मेन पॉइंट है कि बैंक में कितना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल की बात हो रही है। बैंक में कितना आया तो देखें, टोटल जो ड्यू है हमारा, टोटल ड्यू है 5 लाख। अब बात करते हैं ए अनुभा और के कुमकुम। अनुभा ने 200 शेयर पर अमाउंट नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का, ठीक है, क्योंकि पहले ही बता दिया था, ना तो उसने अलॉटमेंट दिया ना ही कोई कॉल्स की पेमेंट की उसने बाद में। तो 200 शेयर थे। कुमकुम के पास 100 शेयर थे। अब दोनों ने ही फर्स्ट कॉल पर यानी 25-25 रुपये का अमाउंट नहीं दिया, तो 25 से इंटू कर दो, इसको भी 25 से कर दो, तो आएगा 25 दूनी 50 यानी 5,000।
और ये आएगा 2500 टोटल मिला के, यानी 7,500 रुपये का अमाउंट नहीं आया। तो 4 लाख कितना आया होगा, 4,92,500 आया होगा। कितना होगा, 4,92,500 रुपीज़, 4,92,500 रुपीज़ का अमाउंट टोटल रिसीव हुआ होगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। अब आ जाते हैं हमारा कॉल नंबर लास्ट, फाइनल कॉल। ठीक है, क्या एंट्री होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ कर लेते हैं शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल एंट्री। ठीक है, क्या एंट्री होगी, 20,000 शेयर पर, कितने पर, 20,000 शेयर पर ₹20, 20,000 शेयर पर ₹20 अगर हम मंगाते हैं तो टोटल मिला करके अमाउंट आता है ₹4 लाख। कितना आ जाता है, 4 लाख ड्यू है। बट बैंक में कितना आया होगा वो समझते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, कौन सा है, फाइनल। तो आपको पता है कि टोटल ड्यू तो 4 लाख है, ड्यू 4 लाख लिख सकते हैं भाई, ड्यू टोटल 4 लाख। पेमेंट नहीं की किस किसने, उसका डिटेल दिखा देते हैं। ठीक है, टोटल है ये, तो ड्यू इतना आना चाहिए। पेमेंट नहीं की अनुभा ने, ए दिखा दिया। ठीक है, ए लिख दिया अनुभा। 200 शेयर पर 20-20 रुपये नहीं दिए, 4,000 नहीं दिए। क्लियर। के कुमकुम 100 शेयर पर कितना, 100, कुमकुम के पास कितना था, 100 शेयर होल्डिंग, 20 रुपीज़ फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया, 2,000 नहीं दिया। 4 लाख में से 4,000 इसका नहीं आया, 2,000 इसका नहीं आया। क्लियर है, 3,94,000 रुपीज़ का अमाउंट आया होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3,94,000, 3,94,000 टोटल 6,000 माइनस करने के बाद। अभी हमने वो सारी जनरल एंट्री करनी है सिंपल वाली। ठीक है, सिंपल ही तो कर रहे थे, ये सब वही सिंपल है। अब मेन जो एंट्री है इस टॉपिक की वो है कि किस तरीके से शेयर जब्त किए जाएंगे, और जब्त करने की एंट्री को ध्यान से समझने के लिए, ठीक है, हम आ जाते हैं, ये हमारा 4th एंट्री थी। ठीक है, 4th कॉल। अब जब्त करेंगे जब इन्होंने पेमेंट नहीं किया उसके बाद। तो जब्त हम अलग अलग कर लेते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। किसका, सबसे पहले जब्त कर लेते हैं अनुभा। ठीक है, अनुभा। तो यहाँ पर एंट्री अलग से कर लेंगे, उसकी अलग से कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, अनुभा के लिए क्या एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट होता है हमेशा, जो पेमेंट आ गई उसको फॉरफिट कर लेते हैं। ठीक है, अभी बताया था आपको, जो पेमेंट आई है उसी को जब्त कर लेते हैं। जो नहीं आई है अनुभा की, अलॉटमेंट पे नहीं, उसको नाम लिख लेंगे अलॉटमेंट। ठीक है, सबका नाम लिख के बताना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल पर नहीं आई है और फाइनल कॉल पर नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट, हाँ देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये बात। अगर हमने यहाँ पर कॉल इन एरियर लिया होता, ठीक है, जो कॉल नहीं आई तो कॉल इन एरियर आपको बताया था। यहाँ पर भी अगर कॉल इन एरियर लिखा होता, यहाँ पर भी अगर कॉल इन एरियर लिखा होता, तब हम लोग क्या करते, यहाँ पे भी फिर कॉल इन एरियर ही लिखते हैं। ठीक है, कॉल इन एरियर हमने यूज़ नहीं किया है तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब देखो 200 शेयर पर अमाउंट 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 200 शेयर पर 100 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 100 रुपये का एक शेयर है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ₹20,000 बनता है। ये इतना टोटल आना था, और जो आया है ना वो जब्त हो गया है। कितना आया है, सिर्फ और सिर्फ अनुभा ने एप्लीकेशन का अमाउंट दिया था, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, और 25 दूनी 50, 5,000 रुपये का अमाउंट उसने दिया है। ठीक है, अनुभा ने जो नहीं दिया वो यहाँ पर लिखना है। अलॉटमेंट पे अनुभा ने कितना नहीं दिया, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अलॉटमेंट वाली एंट्री पे जाओ, अनुभा ने कितना नहीं दिया था, 6,000। ठीक है, कितना नहीं दिया था, 6,000, वो 5,000 था। फर्स्ट कॉल पर अनुभा ने कितने दी थी, यहाँ पर लिखा तो है 5,000। ठीक है, बाकी आपको पता होगा कितना नहीं दिया। अनुभा ने फाइनल कॉल पर कितना पेमेंट नहीं किया, 4,000। ये कंप्लीट है। ठीक है, 4,000। तो ये एंट्री हमें फॉरफिट के लिए करनी है। ठीक है, बीइंग द शेयर ऑफ अनुभा इज फॉरफिटेड। चलिए कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर लास्ट है, कुमकुम के शेयर जब्त करने। ठीक है, कुमकुम के शेयर किस तरीके से जब्त किए जाएंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं, और लिख लेते हैं कुमकुम। ठीक है,
कुमकुम, आप लाइन से लिख लेना क्या है, शेयर कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल। जो पैसे आए हैं उसको लिख लेंगे फॉरफिटेड, और जो नहीं आए हैं उसका नाम लिख देंगे। फर्स्ट कॉल पर नहीं आया, फाइनल कॉल पर नहीं आया, तो लिख लेंगे फर्स्ट कॉल, और जिस पर नहीं आया वो है फाइनल कॉल। ठीक है, अब देखो टोटल 100 शेयर और 100 रुपये का एक, तो 10,000 आ जाता है जनरल एंट्री में 10,000। जो पैसे आए हैं वो जब्त हो गए, तो 100 शेयर पर आए कितने थे, 25 और ये 30, ये 55, तो 5500 आए थे, वही जब्त हो गए। जो नहीं आए वैसे भी हमें पता है 100 शेयर पर नहीं आया 25 रुपये, तो 2500, और देख के लिखना है। तो फर्स्ट कॉल पर अनुभा ने कितना दिया, तो फर्स्ट कॉल ये अनुभा ने, ये देखो यहाँ पर लिखा था हमने 2500। फाइनल कॉल पर अनुभा ने कितना नहीं दिया, तो ये रहा 2000। ठीक है, और आप वैसे भी समझोगे 100 शेयर पर फाइनल कॉल पे 20-20 रुपये नहीं दिया, तो 2000। तो ये जनरल एंट्री हमने कर दी है स्टार्टिंग से लेकर, और सबसे मेन एंट्री इस टॉपिक की, अनुभा के शेयर जब्त कैसे हुए, कुमकुम के कैसे जब्त हुए, ये जरूरी था यहाँ पर आपको अच्छे से समझना। तो ये क्लास हो जाती है हमारी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।